हर पति पत्नी के झगड़े का कारण। इस कहानी को देखने वाले हर पति पत्नी की जिंदगी में लड़ाई झगड़ों की कोई जगह नहीं बचेगी तथा पति पत्नी के जीवन में कभी भी प्यार और अपनापन की कोई कमी नहीं आएगी। आज की कहानी में एक संयुक्त परिवार है जिसमें सभी परिवार वाले मिलजुल कर खुशी से रहा करते हैं। इस परिवार में एक बुजुर्ग दादाजी हैं, उनके 3 बेटे, तीनों बेटों की बहुएं और उनके बच्चे हैं। यह परिवार गांव में रहा करता है। बड़े बेटे का एक बच्चा शहर जाकर पढ़ने लगता है तथा पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी कर दी जाती है। पोते की शादी करके दादाजी बेहद खुश थे। परिवार में दादाजी की सभी इज्जत किया करते हैं, उनका बहुत ही आदर सम्मान किया जाता है। पोता और उसकी पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे थे। थोड़े दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर आजकल पोते और उसकी पत्नी में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा था। पहले पहले तो परिवार वालों ने सोचा कि नई बहू आई है, यह शहर में रहती थी और इसे गांव में एडजस्ट करने में शायद कोई परेशानी हो रही है, मगर अब उसका झगड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था और यह सब उसकी सास तथा सास की देवरानी जेठानी को भी बुरा लगने लगा था, क्योंकि उनके परिवार में पति पत्नी में ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ था। मगर औरतें इस झगड़े को जल्दी से जल्दी शांत करना चाहती थी। उन्होंने बेटे और बहू दोनों से बात की, मगर कोई खास फायदा नहीं हुआ और थक हार कर यह बात दादाजी को बताई गई। तो दादाजी भी इस बात को लेकर परेशान हो गए। दादाजी ने सोचा कि इन दोनों की शादी को 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, मगर फिर भी ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं और लड़ झगड़ कर इस परिवार में अशांति फैला रहे हैं। एक दिन दादाजी ने अपने पोते को अपने पास में बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में बार बार झगड़ा क्यों होता है? तो पोते ने कुछ नहीं बताया और दादाजी से झूठ बोला कि दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मगर 1-2 दिन बाद ही पति पत्नी में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। तब दादाजी भी आंगन में बैठे थे और सब कुछ देख सुन रहे थे। अब दादाजी से रहा नहीं गया, उन्होंने अपने पोते को आवाज़ लगाई तो पोता दादाजी के पास आया। फिर पोते की बहू को आवाज़ लगाई तो वह भी दादाजी के पास आ गई और दोनों को इस तरह से बुलाने पर सारे परिवार वाले हैरान थे। वे भी सब कुछ देखने लगे। दादाजी ने पोते और पोते की पत्नी दोनों को पास में बैठाया और कहा, बोलो तुम दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा किस बात को लेकर होता है? तो दोनों चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तो दादाजी ने गुस्से में आकर कहा, मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ, तुम बोलते क्यों नहीं? तो पोते ने कहा, दादाजी यह ऐसा करती है वैसा करती है, कहना नहीं मानती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है, गांव इसको धूल मिट्टी के ढेर लगते हैं, वगैरह वगैरह बातें करती है। तो दादाजी ने पोते की पत्नी से कहा, तुम बताओ तुम्हें अपने पति से क्या तकलीफ है? तो पोते की पत्नी ने कहा, दादाजी यह मुझे और मेरे घर वालों को लेकर न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। आज मुझ में इनको हजारों कमियां नज़र आने लगी हैं और कहते रहते हैं, तू ऐसी है, तू वैसी है, तुझे यह नहीं करना आता, तू यह नहीं जानती, वह नहीं जानती। तो दादाजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों की बातों को समझ चुका हूँ। अब पोते और उसकी पत्नी से कहा, तुम दोनों अब एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताओ कि तुम दोनों को एक दूसरे में क्या क्या अच्छा लगता है। तो पति पत्नी दोनों चुप बैठे रहे। दादाजी ने गुस्से में आकर भी पूछा, मगर दोनों फिर भी चुपचाप बैठे रहे। तो दादाजी ने कहा, तुम दोनों जाओ और दोनों एक कॉपी और एक पेन लेकर आओ। दोनों पति पत्नी गए और कॉपी पेन लेकर आ गए। अब दादाजी ने कहा, तुम इस कॉपी के एक पन्ने पर खुद की नहीं दूसरे की अच्छाई लिखो। तो पति अपनी पत्नी की अच्छाई लिखने लगा और पत्नी अपने पति की अच्छाई लिखने लगी। काफ़ी देर दोनों लिखते रहे और यह सब नज़ारा घर के बाकी सदस्य भी देख रहे थे और हैरान थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है।
जब दोनों ने लिखना बंद कर दिया तब दादाजी ने दोनों से कहा, अब अपनी कॉपी एक दूसरे को दे दो और जो भी लिखा है उसे पढ़ना शुरू करो। तो पत्नी पति द्वारा लिखा हुआ पढ़ने लगी। तो उसमें पति ने अपनी पत्नी के बारे में लिखा था कि तुम बस थोड़ी सी झगड़ालू हो, बाकी मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती हो और मेरी ज़िंदगी की तुम सबसे खास हो, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी भर खुद से भी ज़्यादा सहेज कर रखना चाहता हूँ। पर मुझसे कोई छोटी बड़ी भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया करो और हमेशा मेरे साथ रहकर ही मेरा और मेरे परिवार का मान बढ़ाए रखना। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो। अब पति ने पत्नी का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया तो इसमें पत्नी ने लिखा था कि यह मेरा पूरा जीवन आपका है और मैं हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छे हो, बस थोड़ा बहुत झगड़ा कर लेते हो, मगर मेरे लिए आप बहुत ही खास हो। आपके इस परिवार को पाकर मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा पति तथा ऐसा परिवार मैं हर जन्म में पाना चाहती हूँ। मुझे पता है कि इतना ज़्यादा प्यार करने वाला पति और परिवार मुझे मिला है जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपसे झगड़ा कर लेती हूँ, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और आज के बाद मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगी। इतना पढ़ते ही पोते की आंखें भर आई और उसने अपनी पत्नी को गले लगाकर कहा, सॉरी, मैं भी तुमसे अब झगड़ा नहीं करूँगा। इतना देखकर परिवार के बाकी सदस्य कुछ भी समझ नहीं पाए थे, मगर दादाजी सब कुछ समझ चुके थे और दादाजी ने कहा, बेटा, जब तुम दोनों एक दूसरे के बारे में इतना अच्छा सोचते हो, इतना एक दूसरे को चाहते हो, तो फिर अपने इस अपनापन को झगड़ा करके क्यों भुला देते हो? बेटा, जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा पति पत्नी करने लग जाते हैं उस परिवार का पतन शुरू हो जाता है। आपसी कलह के कारण परिवार टूटकर बिखर जाते हैं और परिवार ही नहीं, लड़ाई झगड़ा करने वाले पति पत्नी का जीवन भी पूरी तरह से अस्थिर हो जाता है और वह चाहकर भी कभी चैन से जीवन नहीं जी पाते हैं। और तुम दोनों एक कागज पर एक दूसरे की अच्छाइयों को लिख सकते हो तो तुम उन अच्छाइयों को अपने जीवन में क्यों नहीं उतार सकते? बेटा, तुम दोनों की वजह से हमारा पूरा परिवार परेशान रहता है, साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी तुम दोनों के लड़ाई झगड़े का बहुत गलत असर पड़ता है। इसलिए तुम दोनों अपने झगड़े में इस पूरे परिवार की बलि मत चढ़ाओ। इतना कहकर दादाजी चुप हो गए। तब तक परिवार के बाकी सदस्य भी दादाजी के पास आ गए थे और पोते तथा उसकी पत्नी की तरफ गौर से देखने लगे। पति पत्नी दोनों कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तो पोते और उसकी पत्नी दोनों ने दादाजी के पांव पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। तो दादाजी ने कहा, बेटा, तुम मेरे ही अपने बच्चे हो, मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मगर एक बात याद रखना कि पति पत्नी के सही और सफल जीवन के लिए पति पत्नी दोनों का आपसी तालमेल अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है और वह परिवार कभी नहीं टूटते जहां पति पत्नी एक दूसरे की कद्र और सम्मान करते हैं, साथ ही परिवार की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर कार्य किए जाते हैं। वह घर धरती का स्वर्ग होते हैं। तो पोते और उसकी पत्नी ने कहा, दादाजी, आज के बाद हम परिवार की मान मर्यादाओं का पूरा ख्याल रखेंगे और आपसी तालमेल का भी पूरा ध्यान रखेंगे। इतना सुनते ही दादाजी सहित परिवार के बाकी सदस्य भी हंसने लगे और सभी फिर से साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। यही थी आज की कहानी, पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि पति पत्नी को छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ते झगड़ते वक्त कोई बात ऐसी भी हो सकती है जो जिंदगी भर हमें परेशान करती रहे। साथ ही लड़ाई झगड़े से पति पत्नी का आपसी सामंजस्य ही नहीं, रिश्ता भी कमज़ोर हो जाता है। साथ ही पति पत्नी दोनों में दूरियां भी बढ़ने लगती हैं। इसलिए पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे की भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए, ताकि आपका जीवन खुशहाल बना रहे और आपके बच्चों
को अच्छे संस्कार मिल सकें। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें और अंत तक इस कहानी में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।